नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए एंटी रोमियो स्क्वाड की आलोचना कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर शेक्सपियर के एक नाटक के पात्र रोमियो और भारत के पौराणिक किरदार श्री कृष्ण की आपस में तुलना की। भूषण ने लिखा, रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, जबकि कृष्ण ने कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करके प्रसिद्ध हैं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है कि वे अपने मुस्तैद दस्ते का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रख सकें? मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गए एंटी रोमियो स्क्वाड की आलोचना कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर शेक्सपियर के एक नाटक के पात्र रोमियो और भारत के पौराणिक किरदार श्री कृष्ण के आपस में तुलना की। भूषण ने लिखा, रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, जबकि कृष्ण ने तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है कि वे अपने मुस्तैद दस्ते का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रख सकें? इसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर शिवराष्ट्र सेना कार्यकर्ताओं ने आज शास्त्री चौक पर प्रशांत भूषण का विरोध कर पुतला फूंका। शिवराष्ट्र सेना की प्रदेश संयोजक रितेश अल्लाह ने कहा, प्रशांत भूषण ने ट्वीट के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पर अशोभनीय टिप्पणी की है। हम प्रशांत भूषण को चेतावनी देते हैं कि अगर यूपी में आए तो शिवराष्ट्र सेना उनका स्वागत जूतों चप्पलों से करेगी। मालूम होना चाहिए कि भूषण ने पहले भी कई लोग इस स्क्वाड गार्ड का नाम एंटी रोमियो रखने पर आपत्ति जता चुके हैं। के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है कि हमारे कृष्ण भगवान जी सबसे बड़े इफ टीजर थे और परम पूज्य महाराज जी को भी उसने कुछ अपत्र भाषा बोली है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रशांत भूषण का पुतला फूंका है और मैं ये चेताना चाहता हूँ प्रशांत भूषण को कि अगर वो अब उत्तर प्रदेश की धरती पे अगर वो कदम रखता है तो शिवराष्ट्र सेना उसका स्वागत जूते चप्पल और उसे नंगा करके यहाँ से भेजेगी। और फिलहाल बस अभी यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद में बासी से डुमरियागंज जाने वाले मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान होने से दलित बस्ती की महिलाएं हमेशा दहशत में रहती हैं, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूरी तक कोई भी दुकानें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का आदेश बासी क्षेत्र में बेअसर दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है कि ये वो शहर है जहां पर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री का निवास स्थान है। यहां के स्थानीय जनता ने शराब की दुकान हटाने को लेकर रोड जाम किया, जिससे यातायात ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मांग की कि इस जगह पर 4 इंटर कॉलेज और 1 डिग्री कॉलेज है। यहां बच्चों का आवागमन प्रतिदिन बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ शराबियों का इतना आतंक रहता है कि दिन डूबने के बाद माँ बहन बेटियों को घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है। शराब की दुकान दलित बस्ती से सटे होने के कारण महिलाएं शराबियों से हो जाती हैं परेशान। इंस्पेक्टर बंसी नीरज त्रिपाठी ने बताया कि 500 मीटर की दूरी पर है ये ठेका और सभी दुकानें वैध हैं। महिलाएं दहशत में हैं और इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का विरोध मॉडल साहब को लेके क्यों है? लोगों का विरोध मॉडल साहब को लेके है। ये दुकान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 500 मीटर दूर खिसकाई गई है और दुकान इसके पहले भी वहाँ चल रही थी बासी में, और बासी में ही 500 मीटर दूर इसकी शिफ्टिंग हुई है और ये कुछ स्थानीय स्तर पे विरोध जताया जा रहा है। हालांकि ये जो मॉडल साहब है पूरी नियमानुसार चल रही है। जैसे सर बता रहे हैं कि यहाँ पे नज़दीक पे देसी अंग्रेजी फिर मॉडल साहब, यहाँ के लोग यहाँ से प्रभावित होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? दुकानें तो यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में कई सारी दुकानें खुली हैं, देसी विदेशी, बियर की, ताड़ी की, भांग की, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नियमानुसार हम लोग स्थापित करवा रहे हैं। जैसे मानवता होती है, मानवता पे यहाँ 3 विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो सारे नियमों को ध्यान रख के ये दुकान खोली गई है। 100 मीटर की दूरी से, विद्यालय से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख। बासी से डुमरियागंज मार्ग जो जाम है यहाँ पर ये मदिरा के दुकान का हब बनता जा रहा है। पहले से एक देसी मदिरा की दुकान रखी गई है, जिस पर अवांछित लोग आकर के पहाड़े और सुबह शाम
ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक और इस पर ला करके मॉडल साहब जो अच्छा माना जाता है, मतलब शराबियों के लिए बहुत अच्छा ठीका माना जाता है पीने खाने के लिए, इसको रख करके ये साबित कर दिए हैं कि यहाँ जैसे कोई पब्लिक रहती नहीं, यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और यहाँ 4 इंटर कॉलेजेस रास्ते में है, यहाँ बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती जाती हैं, साथ ही डिग्री कॉलेज भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो यहाँ के नागरिक जाम किए हैं, कल 4 इंटर कॉलेज के बच्चे जाम। ये बताओ इतना भीड़ कहाँ लगाए हुए हैं? अमन का भट्टू से अमन का बहुत ज्यादा परेशानी कोई जाम करे से समस्या का समाधान हो जाए? कहे नहीं समाधान हुआ। जब प्रशासन आई यहाँ तक आई, प्रशासन आई कि नहीं आई? जैसे आपके जो राजकुमार बाटा बांसिए के जयप्रताप सिंह आबकारी मंत्री हैं, तो शराब पर प्रतिबंध लगाओ करते हैं, उनसे ना शिकायत की? कम से कम 3 गाड़ी मनाई जा रही है, जयप्रताप सिंह से मिलके आवागा है। कहीं जाओ तो नहीं करो कि दारू भट्टी खुले नहीं दियो। जब वो 1 महीना में 10 दिन में अपना कहीं किराया को ढूंढ लेगा, तब वो दारू का भट्टी लेकर जाएगा, दारू खुले नहीं दिए। इस रोड पे कितने स्कूल हैं? 7 या 8 स्कूल बाटे, इतना या डुमरियागंज वाले रोड पर है 4 इंटर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जिला जेल, जहां आज सुबह इलाहाबाद नैनी जेल से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को शासन के निर्देश पर जिला कारागार देवरिया में भारी सुरक्षा के बीच शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जिला जेल, जहां आज सुबह इलाहाबाद नैनी जेल से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को शासन के निर्देश पर जिला कारागार देवरिया में भारी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया। इनकी सुरक्षा में 1 सीओ, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 दीवान और 35 कांस्टेबल लगे हुए थे। वहीं जिला जेल में इनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान अतीक अहमद मीडिया से बचते हुए नजर आए और इशारों में ही कहा कि नो कमेंट्स, रोड बहुत खराब है। इस बाबत जेल अधीक्षक का कहना था कि अतीक अहमद 5:30 बजे जेल में आए हैं, उनको अंदर ले लिया गया है। सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलग से कोई हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कहना फिलहाल उचित नहीं होगा और पूरी सुरक्षा इन्हें दी जाएगी। आपको भेजा गया देवरिया जेल में, क्यों, क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट, रोड बहुत खराब है। अतीक अहमद जी लगभग 5:30 बजे जेल में आए हैं, उनको अंदर ले लिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ अलग से हाई सिक्योरिटी बैरक कोई नहीं है, लेकिन इसमें अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये थोड़ा बताना उचित नहीं है और पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 15 वर्षीय किशोरी ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मामला बासी कोतवाली के सोनबरसा गांव का है। इसी गांव का युवक दीपक हमेशा इस किशोरी को परेशान करता था। छेड़छाड़ को लेकर दीपक को किशोरी के परिजनों ने कई बार समझाया भी था, लेकिन दीपक लगातार किशोरी के साथ छेड़खानी करता रहा। आइए देखते हैं क्या है मामला। सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां 15 वर्षीय किशोरी ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मामला बासी कोतवाली के सोनबरसा गांव का है। इसी गांव का एक युवक दीपक हमेशा इस किशोरी को परेशान करता था। छेड़छाड़ को लेकर दीपक को किशोरी के परिजनों ने कई बार समझाया भी था, लेकिन दीपक लगातार किशोरी के साथ छेड़छाड़ करता रहा। मामला आगे बढ़ने पर किशोरी के घर वालों ने दीपक के घर वालों से शिकायत की। इस मामले को लेकर दोनों के घर वालों के बीच 29 मार्च को गांव के लोगों ने समझौता भी करवाया, लेकिन दीपक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने रविवार को फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। घटना के बाद फौरन हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि छेड़खानी की कोई भी शिकायत उन्हें नहीं मिली थी। तफ्तीश के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी हुई। योगी सरकार में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लड़कियों के परिजनों को एक आस जगी थी, लेकिन इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सख्ती के बावजूद इन घटनाओं पर विराम कैसे लगेगा। इस घटना से आहत लड़की के घरवाले आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की बात कह रहे हैं। 11 बजे रात 28 तारीख को का बोल रहा है, हमें लड़की छेड़छाड़ी करी, लड़की चिल्लान। उसके बाद में हम लोग आए, 2-4 थप्पड़ मार के और बैठाए बांध के, और उसके घर वाले आके लाठी चला के छोड़ा ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ साहब, वो दरखास्त डाले, वो लोग दवाई कराव लेके चल रहे हैं और
फिर सुबह राजा के यहाँ दौड़ गए तो बहन की सुलह हो जाइए, ने सुलह हो गया। अच्छा, हाँ, सुलह होने के बाद क्या हुआ? सुलह होने के बाद धमकी दे रहे थे अंडवा ने। नहीं तो सुलह जब हो गए तो लड़की आत्महत्या क्यों कर ली? लड़की हमारी बोली कि पापा क्यों का बोला सुलह कर लिए और हमारी इज्जत चल गया। अच्छा, हाँ, हम मुँह दिखाओ लायक नहीं रह गए। वो दिन से न बोलत रही न चावत रही, साहब अपने हत्या। छेड़खानी किसने किया था आपकी लड़की साहब? दीपक। हाँ। उनके दीपक ये कहाँ के हैं? सोनबरसे के। हाँ। तो आप लोग चाहते क्या हैं? छुट्टी ना मिले साहब को, मतलब न्याय चाहते हैं। 7 बजे FIR आई कि उनकी लड़की आत्महत्या कर ली है। उसकी FIR लिखी गई और टीम बना के भेजा गया, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पूछताछ जब हुई है, बात आगे बढ़ी है तो पता ये चला है कि 28/3 को इसी लड़के द्वारा छेड़खानी की गई थी लड़की के साथ। तो इन लोगों ने आपस में बातचीत करके एक सुलहनामा 29 तारीख को, प्रधान भी थे, लड़की के पिता भी थे, विपक्षी भी थे और प्रभावशाली लोगों के बीच में आपस में जाकर आपस में कर लिए कंप्रोमाइज़ उन्होंने दाखिल किया था। तो बात खत्म हो गई थी। लेकिन जब ये तहरीर दिए हैं कि हमारी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तब उस पर पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करी है, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है और उसका चालान न्यायालय कर रहे हैं और बाकी की पूरी वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.